गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वॉइस की क्लास 7 डिस्कस करेंगे और मैं क्लास 7 में 1 to 10 इंपॉर्टेंट आपको एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा आपको, जिसमें आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरह आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना वॉज रिकमेंडेड, वॉज V3 गिवन आपको, और जहाँ भी वॉज पर V3 गिवन है डेफिनेटली सेंट आपको पैसिव में गिवन है और आपसे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक्टिव की। कि मोस्टली 90% स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं कि वो पैसिव बनाते हैं वहाँ पे जाके। भाई पैसिव क्यों बनाऊंगा, पैसिव ऑलरेडी गिवन, आपको ये पहचान आपको आना चाहिए। और वॉज पर वॉज या वर V3 यदि कहीं गिवन है डेफिनेटली सेंट पैसिव में था, आपको रिक्वायरमेंट थी एक्टिव में, और एक्टिव में वर्ब की क्या यूज़ करोगे आप, सेकेंड फॉर्म। अब आप चेक करो सेकंड होम कहाँ कहाँ नीड आपको। देखो सेकंड होम यहाँ नजर आ रही है, सेकंड होम यहाँ पे नजर आ रही है, सेकंड होम यहाँ पे नजर आ रही है, और ये आपका डी ऑप्शन कट हो गया पे। अब मुद्दे की बात थी कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, समबडी रिकमेंडेड, समबडी रिकमेंडेड, समबडी। अब ध्यान दो आप, आई जब बना है तो ऑब्वियसली आई का मी होगा, एक्टिव में मी का है तो आई बनता है। अब मी कहाँ दिख रहा है, ये लो फर्स्ट कट हो गया आपका, मी सेकंड में दिख रहा है, मी थर्ड में दिख रहा है। अब मी टू अनदर, अनदर डॉक्टर टू यहाँ गिवन नहीं क्वेश्चन में, और जो इन्फो में गिवन नहीं हो आप ऐड नहीं कर सकते कभी भी एक्टिव में। सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो इन्फो में गिवन है उसी के बिहाफ पे आपको ऑप्शन मैच करना है। और एक्टिव पैसिव को जरूर ध्यान रखना, संडे पैसिव में था कि एक्टिव, ये मोस्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये थी आपकी, ये आपको रिमाइंड करना है वहाँ पे। तो वॉज पर V3 आएगा डेफिनेटली पैसिव आएगा, और V2 इसका एक्टिव बन जाता है आपका। सेकंड था, डिडेंट दे टेल यू टू बी हियर बाई 10 o'clock। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। अब आपको मेजर टारगेट करना था, एक तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, इंटरव्यू सेंटेंस है, और डिडेंट का कन्वर्ट होगा इसमें वॉज वर, आपका वॉज वर प्लस V3। अब चेक करो वॉज वर V3 कहाँ दिख रहा है, ये लो सारा ऑप्शन कट हो गया, बी कट हो गया आपका, सी कट हो गया आपका, डी कट हो गया, डेफिनेटली आपका एक ही ऑप्शन होगा ए। और रीजन क्या था, सेंट इंटरोगेटिव था, तो पैसिव उसमें कैसी बनेगी, इंटरोगेटिव बनेगी। मतलब जैसा एक्टिव होता है वैसे इसका क्या बनता है, पैसिव बनता है। मतलब ये रूल अपने आप में, कि जैसे सेंटेंस की एक्टिव फ्रेमिंग होती है वैसे सेम पैसिव बनती है उसकी। डिडेंट आएगा तो ऑब्वियसली वॉज पर बनेगा, क्योंकि डिड और V2 का जो कन्वर्जन होता है वो पैसिव में वॉज वर से होता है, और वॉज वर से वर एक ही ऑप्शन था। पूरा सेंटेंस मैच करने की जरूरत थी आपको, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, आपका आंसर मार्क करे। पूरा कब मैच करें, जब आपको एक ऑप्शन हो रहा है जहां भी वारंट होता है तो भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन से काम चल गया अपना, एक करेक्ट आंसर है। भाई टाइम बचाना है, ये जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, ये टेक्निक बताई जा रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू आप बहुत बड़ा टाइम बचा सकते हैं पैसिव नरेशन में। आपका मैंने नरेशन में 10 सेक्शन लिए थे यहाँ पे, और उन 10 सेशन में मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए थे, और वही 100 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पैसिव कराऊंगा आपको मैं। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट, आप ऐप डाउनलोड कीजिए गोयल्स इंग्लिश क्लासेस का, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपको। एक्टिव पैसिव का अप्रोक्सीमेटली 1025 मिल जाएंगे, जो अब तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सारे, और वो कवर कर ले तो बात ही क्या है, फिर तो मजा अलग आ जाएगा। थर्ड था, डोंट टच दिस बैग। अब देखो इसमें डोंट सेंटेंस आपका इंपरेटिव था, सेंट आपका इंपरेटिव था। अब मोस्ट स्टूडेंट इसमें कोई डज करके आएगा, कोई डोंट करके आएगा, कोई नीड करके आएगा। भाई देखो सेंटेंस में मना करने सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, और डोंट से मतलब यहां पे सेंस आ रहा प्रोहिबिशन का आपका, और प्रोहिबिशन के लिए जो मॉडल आता है वो आपका मस्ट आता है आपका। डेफिनेटली आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। दिस बैग मस्ट नॉट बी टच्ड। फोर्थ था, निशा हैज रंग द बेल। देखो हैज रंग आ गया, हैज बीन देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ये लोग कट कर दिया ऑप्शन आपने। सेकंड सी कट हो गया आपका, और ये हैज बीन बीइंग ये तो वैसे कट हो गया आपका, सुपर प्लस हो गया, डेफिनेटली एक करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो ये जो भी प्रैक्टिस बताई जा रही है वो आपकी टाइम सेविंग प्रैक्टिस है, जिसमें टाइम सेव करना आपको एग्जाम हॉल में जाके। कि हैज कहीं भी आ रहा है, हैज, हैव, हैड कहीं भी आ रहा है एक्टिव में, उसके पैसिव में आपको प्लस में क्या दिखना चाहिए, बीन दिखना चाहिए, और बीन वाला यहाँ पे एक ही ऑप्शन था हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। वॉज बीइंग, हैज बीन बीइंग, ये सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे आपके यहाँ से। लॉजिक पकड़ना आपको, और लॉजिक टेंस पे डिपेंड होना चाहिए पूरा आपका। फिफ्थ क्या है, केबल वायर हैज बीन कट, हैज बीन कट। अभी भी पढ़ा हैज बीन और V3, डेफिनेटली सेंटेंस आपका पैसिव में है। हमें इसकी एक्टिव चाहिए, वेरी सिंपल, एक्टिव में बीन को रिमूव कर दो आप, हैज V3 देख लो, हैज V3 देख लो कहाँ दिख रहा है आपको,
इसका एक्टिव बन जाएगा आपका, इसका एक्टिव बन जाएगा। आप चेक करो, देखो हैज़ कट, हैज़ कट, हैज़ कट और हैज़ बीन कट, ये लो ए तो वो कट कर दिया अपने। अब डाउट था हमें सेंटेंस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, मतलब जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए वो हिडन है यहाँ पे। तो जब भी हिडन होगा तो आप हमेशा इमेजिन करेंगे यहाँ पे समवन से, और ये आपका बी कट हो गया, सी कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे डी। और रिमाइंड करना है समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, और एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, और पीपल, पब्लिक, प्लेस। इन 15 वर्ड्स को एक्टिव से पैसिव में यूज नहीं करते, इनको ग्रामर की लैंग्वेज में अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैटेगरी रखते हैं और इनको बाई के साथ यूज नहीं करते हैं। यही रीजन था यहाँ पे समवन हिडन था। तो जब भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छुपा होगा आप शुरू करेंगे समवन से, बेस्ट ऑप्शन यही होता है आपके एग्जाम का। और हैज़ बीन कट पैसिव था, आपने एक्टिव बना दिया, समवन हैज़ कट द केबल वायर। और फिर भी आपको डाउट लगे सेंटेंस को बनाते वक्त तो आप उसको रिवर्स कर लो, केबल वायर आ गया आपको पहले, हैज़ आपका एडजेक्टिव है, बीन ऐड करना हमें अपनी तरफ से पैसिव में, कट की थर्ड कट होती है, और ये समवन आपका अनइम्पोर्टेंट था इसलिए हमने बाई के साथ यूज यहाँ पे नहीं किया, इसको यहाँ पे हिडन कर रखा है आपको। क्लियर दोस्तों। 6 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, विल ही टेल हर द ट्रूथ। देखो विल ही टेल हर द ट्रूथ, देखो यहाँ पे हर भी आपका ऑब्जेक्ट है और ट्रूथ भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब बात थी विल आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ऑब्वियसली विल से शुरू होगा एग्जाम्पल आपका, ए और बी तो कट हो गए आपके। क्लियर है। देखो विल द ट्रूथ बी टोल्ड, सेम आ रहा है यहाँ तक अपना। अब बात ये थी मुद्दे की, यहाँ पे आपने इस डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ करके डायरेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली इस इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू जोड़ना पड़ेगा, टू हर। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा आपका, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ यदि हर से सी से बनाते आप, विल सी बी टोल्ड द ट्रूथ बाई हर बाई हिम, तब तो सेंटेंस करेक्ट होता हमारा। लेकिन हमने यहाँ पे इस इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ करके डायरेक्ट से बनाया तो डेफिनेटली आपका इस इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू एडिशनल ऐड करना पड़ेगा आपको, टोल्ड टू हर, ये करेक्ट जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। 7th एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिपल। ट्रिपल छोटी छोटी बातें बोलते हैं, छोटी छोटी जो बचकानी हरकतें उनको बोले ट्रिपल्स, पर छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना है, वेस्ट टाइम वेस्ट करना अपना। आप ध्यान देना वेस्ट प्रेजेंट सिंपल था, V1 या V1 में एस और एस कन्वर्ट इनटू इज आर एम प्लस वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। अब चेक करो, देखो यहाँ पे ए कट कर दो ऑप्शन, आप बी कट कर दो आप। अब डाउट था हमें सी और डी में, डाउट था सी और डी में, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम पूछा गया और वहाँ भी अपने डाउटफुल था, और बहुत सारी गाइड्स में इसका आंसर भी गलत पुट कर रखा है, और कई में इसका ऑप्शन सी और डी दोनों दे रहे थे, दोनों थोड़ी कहेंगे आप ऑप्शन। अब ध्यान देना मस्ट टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिपल्स। अब एक्चुअली बात करते हैं वी और दे की बात आती है, वी का बाई अस बनाते भी हैं नहीं, दोनों ही बातें होती है, और बाई दे का बाई देम बनता है। अब मुद्दे बात है उसको राइट कहेंगे रॉन्ग कहें, तो ध्यान रखना वी और दे को डिक्शनरी में सेमी अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि दैम यूज ही नहीं करेंगे आप, इसलिए हमारी चॉइस होगी वो हमारी चॉइस रहेगी सी ऑप्शन पे, और ये डी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो वी और दे का बाई अस और बाई देम बनाना ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और यदि ऑप्शन में आ रहा है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, राइट। हाँ यदि बाई देम नहीं होता तो डेफिनेटली सी डी आपको करेक्ट ऑप्शन होता, तो इस केस में हमारा सी यहाँ राइट आंसर जाएगा अपना। अनइम्पोर्टेंट नहीं कर सकते आप वी और दे को, आप वहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो बात अलग होती, तो फिर डी कहते हैं आप, बट ऑप्शन बाई देम या बाई एस लिखा हुआ है तो उसी को प्रायोरिटी देंगे, उसी को चॉइस रहेगी हमारी। रोहन गिव द बेगर एंड ओल्ड शर्ट, देखो यहाँ पे बेगर भी आपको ऑब्जेक्ट है और ओल्ड शर्ट भी आपको ऑब्जेक्ट है, और गिव थी यहाँ पे सेकंड फॉर्म। मेन पहले फोकस करो टेंस पे, और सेकंड फॉर्म का मतलब था आपका जो कन्वर्जन आएगा वो आपका वॉज वर V3 से आएगा, सेकंड में जो कन्वर्जन आएगा वो आपका वॉज वर प्लस V3 से आएगा। क्लियर है। अब चेक कर देखो वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गेव, वॉज गेव, ये लो सी और डी तो वैसे कट हो गया आपका। मैंने कहा ध्यान से पढ़ोगे तो ऑप्शन में 50% क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा आपको, दो ऑप्शन कट हो गए। अब एन ओल्ड शीट वॉज गिवन टू द बेगर बाय रोहन या गिवन टू रोहन बाय द बेगर, तो ऑब्वियसली बात देखो आपने जब मैंने कहा अभी बताया आपको, हम जब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़कर डायरेक्ट से बनाते हैं तो इस इनडायरेक्ट से हमें टू ऐड करना पड़ता है, टू द बेगर। डेफिनेटली आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ए आपका कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे गलत ऑप्शन था आपका। दो हमने टेंस के भी यहाँ पे कट कर लिए और एक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग कट कर दिया ऑप्शन। 9 था दे हैव मेड हर अ क्वीन, यहाँ भी डबल ऑब्जेक्ट आपके, हर भी ऑब्जेक्ट है और क्वीन भी ऑब्जेक्ट है। अब शर्त है या तो आप सी से बनाओ या क्वीन से बनाओ, तो ध्यान देना देखो यहाँ पे लॉजिक की बात देखना आप, यहाँ पे हैव मेड, पहले टेंस पे आ जाओ आप, हैव प्लस V3 है,
हैव आपका एज इट इज है, बीन आएगा और V3 आएगा आपका, हैव आएगा, बीन आएगा, V3 आएगा, बीन ऐड करना आपको। अब ध्यान देना, वॉज मेड कट हो गया आपका, सी हैज़ बीन मेड और सी हैज़ बीन मेड। मैंने कहा यदि आप इस अ क्विन से बनाओगे तो इस हर से पहले आपको टू ऐड करना पड़ेगा, जो ऑप्शन ए में नहीं है आपका, कट कर दिया आपने। सी का कोई रोल ही नहीं है, सी का रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या बचा आपका, एक ही ऑप्शन बचा आपका, डी ऑप्शन। और इंडायरेक्ट से बनाओगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सी हैज़ बीन मेड ए क्वीन बाई देम। और मैंने भी बताया दे का बाई देम बनाना कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, अदर वी और दे को इग्नोर नहीं कर सकते आप, इग्नोर नहीं कहेंगे आप। और यहाँ बन जाएगा सी हैज़ बीन मेड अ क्वीन बाई देम। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट आज के सेशन का 10, मिस्टर गुप्ता आस्क हिम अ क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, आस्क सेकंड फॉर्म थी आपको, और सेकंड फॉर्म का कन्वर्जन आएगा आपका वॉज वर प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म से, वॉज वर प्लस आपकी थर्ड फॉर्म से। ध्यान देना, वॉज आस्क, वॉज आस्क, वॉज आस्क और वॉज बीइंग आस्क, डी कट कर दिया आपने। तीनों में कॉमन था, ही आ गया आपका, बिल्कुल वेरी सिंपल, ही आएगा, ही वॉज आस्क। अब बात ये कि ही वॉज आस्क ए क्वेश्चन, ये भी आ रहा है तीनों में, तो फिर हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। मिस्टर गुप्ता डायरेक्ट नहीं आएगा, टू का कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे, डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या होगा, बाई आ जाएगा। ही वॉज आस्क अ क्वेश्चन बाई मिस्टर गुप्ता। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। टेंस कट करने बाद में हमें प्रॉब्लम्स को क्रिएट हमने इस तरह किया, अब क्वेश्चन तीनों में कॉमन आ रहा है। अब बात है मिस्टर गुप्ता को ऑब्वियसली बाई के साथ लिखा जाएगा। क्लियर है, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये अपने आज के सेशन में टॉप 10 पैसिव की प्रैक्टिस ली अपने, जिसमें एक्टिव भी था पैसिव भी था, दोनों था। और केयरफुली मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करें एक्टिव पैसिव का, केयरफुली पढ़ो आप कि सेंटेंस पैसिव में गिवन था कि एक्टिव में गिवन था। मोस्टली गलती होती है, आप लोग वहाँ सोचते हैं कि हमें पैसिव बनाना होता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। सेंटेंस कई बार पैसिव में गिवन होता है, वो एक्टिव में रिक्वायरमेंट पूछता आपको। क्लियर दोस्तों। तो ये अपने टॉप 10 डिस्कस किया आज के, उम्मीद करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बस आप इनकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहे आपके, और मैं ऐसे सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते अपन अगले